तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट 11 नवंबर 2023 को है और 11 नवंबर 2023 को हिंदी का और मैथ का वीकली टेस्ट है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। मैं यहाँ पर हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद कल आप लोगों के लिए मैथ का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, जब मैथ का अपलोड करूंगा तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। एक ही लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लास का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी, आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से 10 MCQ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपका जो वीकली टेस्ट है बिल्कुल अच्छी तरीके से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मण, दूसरा सीता, तीसरा भरत, चौथा शत्रुघ्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भरत को समझाने का प्रयास किया है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद्य में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी? भरत को कौन सी वस्तु दी बताना है। पहला ऑप्शन देखिए मुकुट, दूसरा चरण पादुका, तीसरा राज सिंहासन, चौथा धनुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चरण पादुका। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए आंख के समान, दूसरा मुख के समान, तीसरा कान के समान, चौथा दांत के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुख के समान। इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद्य में भरत के आग्रह पर श्री राम जी ने अपनी खड़ाऊ उन्हें दी। खड़ाऊ पाकर भरत का मनोभाव क्या था? प्रसन्नता का, दुख का, उदासीनता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दुख का। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? रामायणम, महाभारत, रामचरितमानस, कवितावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रामचरितमानस। राम का भरत को संदेश पाठ रामचरितमानस महाकाव्य का अंश है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, राजधर्म का पालन किसके अनुसार करना चाहिए? अध्यापक, गुरुजनों, मंत्री, प्रजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गुरुजनों के अनुसार राजधर्म का पालन करना चाहिए। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, खड़ाऊ पाकर भरत ने क्या किया? खड़ाऊ पाकर भरत ने क्या किया? पहला ऑप्शन है पैर में पहन लिया, दूसरा माथे से लगाया, तीसरा हाथ में पकड़ा, चौथा जमीन पर रखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माथे से लगाया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, दिन बंधु सुनी बंधु के वचन दिन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले रामू प्रवीणु। इसके रचनाकार कौन है? ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन देखिए हरिशंकर परसाई, दूसरा शिवानी, तीसरा तुलसीदास, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तुलसीदास। इनके रचयिता या इनके राइटर तुलसीदास हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वैसे आप लोगों से 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या निराश हुए जाए? शीर्षक निबंध में निबंधकार के अनुसार बताए गए बुरा आचरण में शामिल नहीं है। लोभ, मोह, क्रोध,
गर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गर्व। गर्व जो है वो बुरा आचरण में नहीं आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर तिलक ने कैसे भारत का सपना देखा था? पहला ऑप्शन स्वतंत्र, दूसरा विकसित, तीसरा भ्रष्टाचार मुक्त, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 नंबर, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं? पहला आराम, दूसरा पुण्य, तीसरा सुख सुविधा, चौथा आक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सुख और सुविधा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ में कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? पहला ऑप्शन देखिए, ईश्वर पर संदेह ना कर सके, दूसरा आदमी पर विश्वास ना करे, तीसरा व्यक्ति पर आश्रित रहे, चौथा व्यक्ति को धोखा दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ईश्वर पर संदेह ना करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर, 14 नंबर की ओर। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश निष्कर्ष है? पहला देखिए, निराश होने की जरूरत है, दूसरा निराश होने की जरूरत नहीं, तीसरा कुछ कहा नहीं जा सकता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निराश होने की जरूरत नहीं है। इन सभी 14 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए तो हमने एमसीक्यू में देख लिया, लेकिन सब्जेक्टिव में यहाँ पर थोड़ा सा लंबा लिखेंगे हम लोग। देखिए उत्तर, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, अपने राज्य की प्रजा परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखकर न्यायपूर्वक शासन करना ही राजधर्म है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर की ओर। राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया? तो इसका उत्तर देखिए, राम ने भरत को अपनी चरण पादुका अर्थात खड़ाऊ भेंट की। भरत ने खड़ाऊ को प्रजा की रक्षा करने वाले 2 पहरेदार प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाले सीप जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ तथा सेवारूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र की तरह स्वीकार किया। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर, अस विचारे सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। तो इसका आशय आपको इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा श्री राम जी ने भरत को सीख देते हुए कहा कि गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर व्यक्ति का पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता छोड़कर अयोध्या जाओ और संपूर्ण वनवास की अवधि भर उन लोगों की शिक्षा के अनुसार शासन करो। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। देखिए, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? तो इसका उत्तर देखिए आपको इस प्रकार लिखना है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
6 नंबर। वैसे 5 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आप लोगों से, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने से आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। देखिए 6 नंबर देखते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो इसका उत्तर देखिए, जब कोई व्यक्ति हर समय दूसरे के दोषों और अवगुणों का बखान करता रहता है तब लोग उसे भी गलत समझने लगते हैं। उस समय दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी महफिल या विद्वानों की सभा में दूसरे लोगों की आलोचना करता है तब वह हंसी का पात्र बन जाता है। इसे आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? तो इसका उत्तर देखिए, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी का 11 नवंबर का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा क्योंकि टेस्ट से पहले मैं और एक सेट आप लोगों के अपलोड कर दूंगा जिससे आपका 40 आउट ऑफ 40 नंबर आराम से आ जाएगा और अच्छी तरीके से आप लोग टेस्ट दे पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।